माँ लखना के चरणों में नमन करता हूँ, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करता हूँ और बच्चों को ढेर सारा प्यार देता हूँ। अपनी सीरीज 20 नवंबर को 12 साल बाद देवगुरु बृहस्पति जा रहे हैं अपनी नीच की राशि में। क्या होगा सिंह राशि पर असर, उस पर चर्चा करेंगे आज। उसके पहले देख लीजिए, थोड़ा बृहस्पति को समझा देता हूँ। शास्त्रों के अनुसार जिस व्यक्ति पर बृहस्पति देव की कृपा बरसती है उसके अंदर सात्विकता भरी होती है, सिद्धांत भरे होते हैं, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिला होता है, उनका सम्मान करता है, सत्य के मार्ग पे चलता है, उच्च शिक्षित, उच्च ज्ञानवान, उच्च धनवान, उदारवादी व्यक्ति होता है और बहुत ज्ञानी और दान पुण्य और धार्मिक कार्यों में कर्मकांड करने वाला व्यक्ति होता है। ऐसे लोगों का जीवन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ता है। 28 साल में एक छोटा सा घर, फिर 35 साल में बड़ा घर, फिर 45 साल में बहुत बड़ा घर। इस तरह से आप इनका जीवन देखेंगे। ऋग्वेद के अनुसार भी बृहस्पति अत्यंत सुंदर है, स्वर्ण निर्मित है, तो ऐसे लोगों को सोना बहुत पसंद होता है और सोने की अधिकता उनके घर पे होती है। संपत्ति और बुद्धि, ज्ञान इनके हम पास हमेशा पाया जाता है। खास तौर से इन्हें वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है ब्रह्मांड का, और मैं इसे कुंडली का कहता हूँ। वैक्यूम क्लीनर का काम होता है गंदगी को हटाना। ऋषि पराशर ने भी यही लिखा है। अगर लग्न में बृहस्पति बैठ जाए, नीच का भी, तो 1 लाख दोष कुंडली के दूर करता है। मतलब दोषों को दूर करना मतलब वैक्यूम क्लीनिंग, गंदगी सफाई करना। इसीलिए देवगुरु बृहस्पति की चर्चा करना बहुत जरूरी हो जाती है, और ख़ास तौर से ज्ञान के कारक, मंत्रण के कारक, इतने इम्पॉर्टेंट ग्रह के बारे में बताना जरूरी हो जाता है। इनसे संबंधित कार्य शिक्षा, संस्थापन, प्रोफेसरशिप, लेक्चरशिप, सामाजिक कार्यकर्ता, उसी के साथ साथ खास तौर से एडवाइजरी का काम, स्पीकर का काम, उसी के साथ साथ सीए का काम, धन के रिलेटेड चीज़ों का काम, कानून, धर्म, मंत्र, संस्कार का काम, ज्ञान बांटने का काम, ज्योतिषी का काम, पंडिताई का काम, ये सब कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति के अंतर्गत आते हैं। अगर ये खराब हो तो पेट की समस्या, गॉलब्लेडर की समस्या, थायराइड की समस्या, पाचन तंत्र की समस्या, पुत्र से समस्या, भाग्य की समस्या, धन का ना रुकना, ये सब पाया जाता है। तो ये सब बृहस्पति के बारे में कुछ बातें थी और मुझे लगता है आपको पसंद आई होंगी। अब सिंह राशि पर आते हैं, लेकिन उसके पहले से छोटी सी दरख्वास्त, शेयर सब्सक्राइब करना आप लोगों ने कम कर दिया है, तो इस एपिसोड को ज़रूर वायरल करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और कमेंट करके मुझे बताइए आपको कैसा लगा। उसी के साथ साथ मुझसे डायरेक्ट जुड़ना है तो एस्ट्रोलॉजर प्रतीक पर फेसबुक पे टाइप करिए। तो चलिए भाई, देवगुरु बृहस्पति मकर राशि में 20 नवंबर को जा रहे हैं, जो कि उनकी नीच की राशि होती है। वहाँ पे शनि की पहले से मौजूदगी निश्चित तौर पर नीच भंग राजयोग बना रही है, तो समस्या निकट जरूर है लेकिन विकट नहीं है, तो इससे ज़्यादा डरना घबराना नहीं है, पहली चीज़। तो दूसरी चीज़, 3 नक्षत्रों से उत्तराषाढ़ा, श्रावण और धनिष्ठा। उत्तराषाढ़ा सूर्य का, श्रावण चंद्र का, धनिष्ठा मंगल का। ये 3 नक्षत्र जो इसके कहीं ना कहीं फेवरेट हैं, इसके मित्रों के हैं, इसलिए भी ज़्यादा नुकसान नहीं है। वो नीच के यहाँ इसलिए हो जाते हैं भाई, ये पृथ्वी तत्व की राशि है। पृथ्वी में आदमी काम, क्रोध, जिंदगी एंजॉय करने आता है, कलयुग में एंजॉय कर रहा है। तो अगर बृहस्पति एंजॉय करने लगेंगे तो धर्म का प्रचार प्रसार, ज्ञान का प्रचार प्रसार, धार्मिकता, कर्मकांड, दान, दक्षिणा, ये सब कौन करेगा? इसलिए यहाँ नीच के होके अपने को इस मोह माया मिथ्या से, इस काम क्रोध से दूर रखते हैं। तो ये छोटा सा कहीं ना कहीं बृहस्पति के बारे में आपको ज्ञान दिया। अब चलिए बात करते हैं आपकी राशिफल पर। सिंह राशि वालों की राशि के हिसाब से अगर बात की जाए तो निश्चित तौर पर 5वें घर और 8वें घर के स्वामियों के 6ठे घर में रहेंगे। 8वें के स्वामियों के 6ठे पे रहना शुभकारी लाभकारी स्थितियां दिख रही हैं। 5वें का 6ठे में जाना अच्छी स्थिति बिल्कुल नहीं है, तो मिला जुला असर मिलने वाला है। उसी के साथ साथ 5वां संतान, शिक्षा, इंटेलिजेंस, पैसा। 8वां गूढ़ विद्या, आयु, ससुराल। 6ठा नौकरी, कर्ज, लोन, समस्याएं, इन सब के घर हैं। यही 3 प्रभावित हो रहे हैं, इन्हीं 3 में ताना बाना बुना जाएगा। लेकिन 6ठे घर में शनि जो बहुत मजबूत होते हैं, यहाँ बैठ के नीच भंग राजयोग बना रहे हैं, तो ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। सबसे पहले बात अब कैरियर की। कैरियर के लिए बहुत बेहतर समय, कुछ नई उपलब्धि मिलने का समय, कुछ नया मिलने का समय। आने वाला समय 1 साल बहुत बेहतर रहेगा। 1 साल तक वो इसी राशि में रहेंगे। कैरियर में नई नई तरक्की होगी, यात्राएं होंगी, लाभकारी स्थितियां बनेंगी, उच्च पद पे प्रमोशन हो सकता है, नौकरी बदलने के
संभावनाएं दिख रही हैं। अधिकारी वर्ग भरपूर सहयोग देंगे, जीवन में लाभ की संभावना है। कैरियर में खास तौर से बस सोच समझ के फैसले लीजिएगा, थोड़ा समय लगाइएगा, यही बृहस्पति और शनि की ब्यूटी होती है। ये करेंगे तो लाभ मिलेगा। धन के मामलों में आर्थिक पक्ष में निश्चित तौर पर 2, 6, 10 कहीं ना कहीं पृथ्वी तत्व की राशियां हैं, पृथ्वी तत्व के घर हैं कालपुरुष की कुंडली में। पैसे लेके आया ये गोचर, खूब पैसा देगा, कहीं कोई समस्या नहीं है, लेकिन रोगों पे भी खर्च हो सकता है, ये समस्या है। बच्चे की शिक्षा पे गलत जगह खर्च हो सकता है, ये समस्या है। ऐसी जगह खर्च हो सकता है कि बच्चे के में आपने सिर्फ पैसा खर्च कर दिया, उसने वो शिक्षा ली नहीं, छोड़ के चला आया। इस पर फोकस रखना है, ये बातें कोई नहीं बताएगा। लेकिन आपका खुद का इन्वेस्टमेंट लाभकारी रहेगा, आपकी खुद की आमदनी अच्छी रहेगी, आपका खुद का स्वास्थ्य एवरेज रहेगा, लेकिन दूसरों के स्वास्थ्य पे भी खर्च हो सकता है। इन सब चीज़ों पे ध्यान रखिएगा। बाकी आमदनी, आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, पैतृक संपत्ति से लाभ मिलेगा, आने वाले समय में तनख्वाह बढ़ने जा रही है, शेयर मार्केट से, इन्वेस्टमेंट से लाभ मिलेगा, घर, गाड़ी, बंगला खरीदने का एक अच्छा समय चल रहा है। अब बात भाई पारिवारिक जीवन की, यहाँ थोड़ी स्थितियाँ खराब हैं। प्रेम प्रसंग टूट सकते हैं, एबॉर्शन के चांसेस बनते हैं, बच्चे ना होने की समस्या हो सकती है, प्रेमी प्रेमिका के मतभेद ज़्यादा हो सकते हैं, किसी तीसरे की वजह से मतभेद हो सकते हैं, जीवन साथी पति पत्नी के रिश्ते खराब हो सकते हैं, ससुराल पक्ष से अलगाव हो सकता है, विच्छेद हो सकता है, समस्या हो सकती है, दिक्कत हो सकती है, ससुराल पक्ष का कहीं ना कहीं ज़्यादा इंटरफेरेंस दिक्कत दे सकता है। तो इन सब चीज़ों पे फोकस रखना है। पारिवारिक जीवन बिल्कुल खुशहाल नहीं नज़र आ रहा है, निश्चित तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करिएगा। अब बात करें खास तौर से आपके स्वास्थ्य के मामलों की। निश्चित तौर पर स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कत है, मोटापा बढ़ेगा, गॉल ब्लैडर की समस्या, पेट की समस्या, पाचन तंत्र की समस्या, थायराइड की समस्या रहेगी। मोटापा सडन बढ़ सकता है, ये समस्या भी हो सकती है, फोकस रखिएगा। यही सारी बीमारियां और बीमारियों का कारण बनेगी, चाहे वो डायबिटिक हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो। इस पर फोकस रखना। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, यहाँ समस्या आ सकती है। गुरु के सानिध्य में रहना है, तभी लाभ मिलेगा, तभी ज़्यादा से ज़्यादा आराम मिलेगा। उसी के साथ साथ अगर बात करें तो कर्ज लोन से दूर रहना है, नहीं तो बुरा फंस जाओगे मेरे दोस्त। उसी के साथ साथ मेडिटेशन, योगा का जितना सहारा लोगे उतना लाभ मिलेगा। यही एक अचूक उपाय है आपके लिए। अब चलते चलते भाई महा उपाय बता देता हूँ। नारायण कवच का पाठ हर बृहस्पतिवार के दिन करना है, नहीं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 बार इसका रेगुलर पाठ करते रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ के लिए सिंह राशि वालों को। अब आपकी जिम्मेदारी, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और औरों तक पहुँचाइए। आज के लिए फिलहाल प्रतीक भट्ट का बहुत बहुत धन्यवाद।